जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश नौमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ ऑफ़िशियल। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस में आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं। उसी हवाले से आज हम मौजूद हैं एक यूट्यूबर के पास, साइमा शहज़ाद के पास, जो कि ख़ुद भी एक यूट्यूबर हैं और जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, वो तब से इसकी कवरेज कर रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह दुआ ज़ारा के घर गई और इस दौरान उन्होंने क्या चीज़ें देखी और क्या ऑब्ज़र्व किया, वो सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं साइमा आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहले तो साइमा आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपना, क्योंकि इतने मसरूफ़ जो शेड्यूल है उसमें से टाइम निकालना बिल्कुल, मुश्किल है बिल्कुल, आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमसे सबसे पहले हमारे नाज़रीन को साइमा ये बताएँ कि जब आप दुआ ज़ारा के घर गए तो आपने क्या चीज़ नोटिस की और आपने क्या देखा? अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि पहला क्वेश्चन ये होता है लोगों के माइंड में कि ये वहाँ तक पहुँची कैसे? तो मैं ये बता दूँ कि हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था और पता भी नहीं था कि वहाँ दुआ ज़ारा रह रही है या वहाँ पर कब से रह रही है। तो हम लोगों ने हमें पता ही नहीं था, इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। उन लोगों ने जो उस घर के मालिक मकान थे, उन लोगों ने हमसे खुद कॉन्टैक्ट किया और वो मेरे साथ नहीं किया बल्कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर दुआ ज़ारा है और पिछले कुछ दिन से रह रही है। उससे पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ पर दुआ ज़ारा रहती है, बल्कि शबीर लोग जो है वो 10 माह से यहाँ पे रह रहे हैं। तो बस इस तरीके से उन्होंने कुछ फ़ोर्स इतना किया उज़्मा को, बल्कि वो भी डर रही थी कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक दफ़ा आके हो सके तो देख लें, क्योंकि हम जब उसके पेरेंट्स की रोते हुए वीडियोज़ देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे पास रह रही है बच्ची तो हम उनको कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे। तो आप ऐसा करें कि एक दफ़ा आ जाएँ, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको मिलवा भी देंगे, वरना आप हमारा इंटरव्यू कर लीजिएगा। अच्छा, जब साइमा आप वहाँ पे पहुँची तो दुआ आपको मिली फिर? जी, ये बड़ी एक हमारे लिए गुड लक थी, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि दुआ वाक़ई ही अंदर होगी और हमें तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो इत्तेफ़ाक ये हुआ कि शबीर और ज़हीर और उसकी बीवी उसकी जो माँ है, वो ये तीनों लोग घर पे नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा जी शबीर की माँ बहुत लड़ाका है, तो अगर वो घर पे होती तो आपको कभी भी घुसने नहीं देती। तो ऐसा करें कि आप आ जाएँ, मैं आपको कमरा भी दिखा देती हूँ और अगर दुआ अंदर होगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अंदर चलते हैं। फिर वो हमें अंदर लेके गईं, जो मकान मालिक थीं, और वो सिर्फ़ ख़वातीन ही थीं 2, और मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी जो कि हम 2 थीं और वो 2 थीं, तो हम चारों औरतें जो हैं हम अंदर गए। और जब अंदर गए तो दुआ ज़ारा बड़े ईज़ी माहौल में बैठी हुई थी, रिलैक्स, जैसे घर में लड़कियाँ या ख़वातीन बच्चियाँ बैठी होती हैं। और बड़ा एक अजीबो-गरीब सा उसका हुलिया था और कमरे का हाल भी बड़ा नक्शा जो है ना उसका ऐसा था कि जो कुछ मीडिया में अब तक बताया जा रहा था उसके बिल्कुल अपोज़िट था, कुछ भी वैसा नहीं था और बड़ा अफ़सोस हुआ हमें देख के। अच्छा, जैसे कि साइमा आपको भी पता है काफ़ी इंटरव्यूज़ में दुआ ने कहा है कि उसका लाइफ़स्टाइल के बारे में उसने बताया कि मैं बड़े अच्छे तरीके से ज़हीर के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का, और मुझे ऐसे ही मतलब रहने दे। तो आपने जब इस चीज़ को मतलब जाके दुआ को इस हालत में देखा, तो वो सारी चीज़ें वाक़ई सच थी कि वो फिर कुछ और ही था जो बातें की जा रही थी? बिल्कुल, मैंने आपको भी बताया ना कि हमें देखकर ही इतना अफ़सोस हुआ कि जो कुछ अभी तक बताया जा रहा था वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। बेशक दुआ वहाँ पर लग रही थी कि वो रिलैक्स है और वो अपनी मर्ज़ी से बैठी हुई है या अपनी, लेकिन वहाँ का जो माहौल था ना वो बिल्कुल भी उसको डिज़र्व नहीं करती और बताया बिल्कुल झूठ जा रहा था, वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा साइमा, जब मतलब आप वहाँ पे गई तो ये सब आपने देखा, उसके बाद मतलब आपने कोशिश की कि आप दुआ से कोई बात करें, कुछ आपके दिल में आया कि मैं इससे पूछूँ? पहले तो हमें बड़ा पहले हम शॉक्ड हो गए कि जो कुछ अभी तक बताया जा रहा है कि दुआ ज़ारा जो है अपना घर सेट करेगी और वो व्लॉग बनाया करेगी, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आया करेगी। तो हम तो सोच में पड़ गए कि क्या ये वो कचरा कुंडी है जिसमें बैठ के वो व्लॉग बनाने वाली थी। और एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पहला उसका इंटरव्यू आया था सोशल मीडिया पे, उसमें बताया गया था कि ये दुआ के बेडरूम में किया गया है, जो कि बिल्कुल ही झूठ था। और तीसरी बात ये कि दुआ ज़ारा जो है वो जिस कमरे में बैठी हुई थी उसके अंदर ही वॉशरूम था, उसके अंदर ही किचन था, और जो बताया जा रहा था ना कि ये पिज़्ज़े खाती है और बड़ा नूडल्स खाती है और बड़ी इस तरह की चीज़ें खाती है, तो मुझे नहीं लगा कि वो ऐसी चीज़ें खाती होगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे लेज़ और कुरकुरे के रैपर ही नज़र आए हैं और पिज़्ज़े वाला कोई मुझे सीन नहीं नज़र आया। और एक और बात कि दुआ ज़हरा जो है वो एक तो ऐसे माहौल में बैठी हुई थी और दूसरा हमें ये भी पता चला कि वो पिछले कुछ दिन पहले जो है वो लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से बहुत रोती भी रही है कि यहाँ पर एसी नहीं है और ये है और वो है। तो
ये सारी चीज़ें देख के हमें हैरानगी तो हुई, लेकिन फिर भी जाते जाते मेरे दिल में आया कि मैं इससे कोई सवाल करूं या बात करने की कोशिश करूं। आपको पता है कि जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सवाल करने का कीड़ा ज़रूर होता है। तो मेरे माइंड में भी था कि मैं इससे बात तो करूं, इसकी आवाज़ तो सुनूं। तो जाते हुए मैं एक दफ़ा मुड़ी और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम दुआ हो, क्या तुम दुआ ज़ारा हो, या फिर उस जैसी लग रही हो। तो फिर शबीर की बीवी ने फटाफट उसका जवाब दिया और उसने कहा कि नहीं, ये बाजी ये हमारी कज़न है और ये गांव से आई हुई है यहाँ पे रहने के लिए, तो हो सकता है ये उस बच्ची से मिलती हो और इसलिए आपको ऐसी लग रही हो, ये वो नहीं है। अच्छा साहिबा, ये बताएं हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी कि जैसे कि और भी लोग हैं और भी बहुत बड़े चैनल्स हैं जिनसे एजेंसीज हैं जिनसे वो रब्ता कर सकते थे कि आप मतलब यहाँ पे आए, बच्ची यहाँ पे है, तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा से ही उन्होंने क्यों रब्ता किया और आप फिर किस तरह आप दोनों ने मिलकर? देखिए, लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं और बार बार मैंने सबको ये क्लियर भी किया है कि वो लोग जो है ना, आपने देखा भी होगा कि वो ख़वातीन इतनी सादा हैं, उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि और दूसरा एक मामला इतना हाइप क्रिएट कर गया था कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हम किसको बताएं। क्योंकि वो लोग भी डर रहे थे, क्योंकि उनके पास रह रहे थे वो लोग, तो उनको ये लग रहा था शायद हम ना कहीं फंस जाएं, या क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बताया कि पुलिस हमारे घर बहुत ज़्यादा आती जाती थी, तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान भी होते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे बंदे को बताते हैं जिससे हमारी इज़्ज़त का भरम भी रह जाए और बच्ची के लिए कोई अच्छा मतलब उसके उसके लिए कुछ अच्छा भी हो जाए, कि उसके पेरेंट्स तक कोई अच्छी खबर पहुंच जाए कि आपकी बच्ची वाकई सही है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बताया कि हमने कभी दुआ ज़ारा को देखा नहीं था, क्योंकि बच्चे आते जाते अक्सर देखते थे और वो कवर होती थी, मास्क पहना होता था और उसने अपने आप को इससे ढका होता था। तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें बच्चे बताते थे कि दुआ ज़ारा आ रही है और दुआ ज़ारा जा रही है। हमें खुद सस्पेंस होता था कि हम अंदर जाके देखें, लेकिन शबीर की माँ हमें कभी भी अंदर घुसने नहीं देती थी। अगर बिल वगैरह के लिए या किराए के लिए कभी हम नॉक करते थे तो वो हमें अंदर नहीं आने देती थी, खुद ही बाहर आके सारी टॉक कर लेती थी। तो इसलिए उनको भी सस्पेंस था कि कहीं बच्ची को अंदर कैद तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा लाइट भी जाती है तो फिर भी वो अंदर ही रहती है। हमें हैरानगी होती है कि इतने बंद कमरे में और इतनी गर्मी में वो अंदर ही कैसे रहती है हर वक्त। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी चल के देख लेंगे, हो सकता है कि कहीं वो मुश्किल में हो और हम फिर उसका साथ दे सकें, उसके पेरेंट्स तक जो है उसको पहुंचा सकें। अच्छा साइमा, ये बताएं कि कुछ यूट्यूबर्स कुछ चैनल्स वालों ने कहा है कि आप और स्ट्रॉन्ग उज़्मा वहाँ पे गए जो कि इसमें कितनी सदाकत है ये अब आपने हमें बताना है कि आप उज़्मा ने उनको पैसे देकर तो ये इंटरव्यू किया और ये सारी बातें झूठ हैं, इस बात में कितनी सदाकत है ताकि उन लोगों को पता चले जो इस चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ऐसे है। देखिए, जब कोई एक अच्छा काम कर लेता है ना, तो उसके ऊपर इतना कि कीचड़ उछाला जाता है कि कोशिश की जाती है कि उसको झूठा साबित करें। वो काम जो कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं कर सका, जो कि आपने देखा है कि जो उसके इंटरव्यू चल रहे थे वो सिर्फ वन साइडेड थे और यही दिखाया जा रहा था कि वो बड़ी खुश है। और जब दूसरी साइड दिखाई गई, कहानी का दूसरा रुख दिखाया गया, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आग लगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो हमने वो सच्चाई दिखाई है जो कि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर पैसे देने होते ना तो हम और भी बहुत कुछ उनसे बुलवा सकते थे, और भी बहुत सारी बातें हम प्लांटेड कर सकते थे कि आपने ये भी बोलना है, वो भी बोलना है। अगर आप इंटरव्यू को गौर से देखें तो वो बेचारे डर डर के बता रहे हैं और वही कुछ बता रहे हैं जो सच है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ज़हीर फैमिली जो है वो शरीफ फैमिली है। हमें नहीं लगता कि कोई गैंग से इन्वॉल्व हैं, या यहाँ पर हमने नहीं देखा कभी कोई एक्स्ट्रा बंदे इनके घर आए हों, बल्कि ये लोग इसी तरह रह रहे हैं 10 महीने से जैसे शरीफ लोग हैं। बल्कि पता तब चला है जब पुलिस आई है, तो फिर पता चला है वाकई एक लड़की के अगवा का या केस का मामला है। अदरवाइज उन्होंने उनकी कोई बुराई भी नहीं की। अगर ऐसी बात होती तो पैसे लेके वो बहुत सारा कीचड़ भी उछाल सकते थे। चूँकि पैसों वाली बात ही नहीं थी, तो इसलिए बस ये अब दूसरे लोगों को तकलीफ हुई ना कि क्यों ये वहाँ पर पहुँच गए, तो इसलिए। अच्छा साइमा, लास्ट वाल ये बताएं कि जैसा कि मेडिकल में भी ये प्रूफ हो चुका है कि उसकी उम्र जो 14 से 15 साल के दरमियान है, तो जब आपने दुआ को देखा तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि ये बात वाकई सच है, वो कम उम्र ही बची है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब इंसान टीवी में आता है, कैमरे में आता है, तो कभी भी वो नहीं लगता जैसे वो होता है, हमेशा वो थोड़ा अपनी एज से ज़्यादा ही दिखता है। तो जब हमने उसको रियल में देखा तो हमें पता चल गया था कि ये 14 की हो या ना हो, 14 की हो या ना हो, ये 16 या 17 की कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि आइडिया हो जाता है इंसान के फेस को देख के, उसकी फिज़ीक को देख के। बेशक वो पतली है, वो नूडल्स और वो चीज़ें खाती है, लेकिन फिर भी इंसान का पता चल जाता है।
तो उनके जो पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक हैं और वो 14 साल की ही है। एटलीस्ट वो 14 से 15 साल के दरमियान ही हो सकती है, 17 साल की 18 साल की तो बिल्कुल नहीं है, जो कि निकाहनामे में लिखा गया और जो बताया जा रहा था कि ये 18 साल की और 17 साल की है, तो इतनी की हमें नहीं लगी बिल्कुल भी। अच्छा सईमा, आपने तो अभी बताया कि मतलब कि आपने जब देखा तो आपके दिल में मतलब आया कि मैं से पूछूं, फिर आपने इतना ही सिर्फ कहा कि आप दुआ ज़ारा हो ना। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उज़्मा ने भी कोई बात की या उज़्मा ने नहीं कोई बात की, बस वो चुप रही? बिल्कुल आपने सवाल बहुत ही अच्छा किया है और शायद इससे पहले ये किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया होगा। तो मैं ये भी बता दूं कि उज़्मा को बहुत सारे लोग जानते हैं और उनकी आवाज़ जो है ना वो ऐसी है कि मेरा ख़्याल है पूरे सोशल मीडिया पे ऐसी किसी की आवाज़ नहीं होगी। तो उन्होंने प्रॉपर अवॉइड किया कि मैं बोलूँ ही ना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं न कहीं दुआ ने मेरा कोई इंटरव्यू देखा हो या मैं उसके पेरेंट्स के पास भी गई थी, तो हो सकता है उसने मेरा इंटरव्यू अपने पेरेंट्स के साथ देखा हो, तो वो मेरी आवाज़ पहचान ना ले। इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम अगर कुछ बोल सकती हो तो बोल लेना, मैं नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं नोटिस कर लूँगी। वो बिल्कुल भी नहीं बोली, मैं मुझसे नहीं फिर रहा गया कि मैं भी चुप करके वापस चल जाऊँ। फिर मैंने सवाल किया कि क्या तुम दुआ हो? तो फिर उस पे भी वो कुछ नहीं बोली। जी नाज़रीन, आपने साइमा शहज़ाद की बातें सुनी कि जो कि वीडियोज़ में दिखाया जा रहा था, उससे बिल्कुल ये हटकर था, अपोज़िट था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि जो दुआ ज़ारा वीडियोज़ में बता रही थी कि वो खुश है और उसको हर सहूलत दी गई है, वो बड़ी ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी गुज़ार, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सच्चाई आपको बताई कि क्या उन्होंने देखा। तो इसके साथ अपनी मेज़बान महविश नोमान को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।